जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी पटना पर। मैं अमित यादव। आप सभी को जो है आज बहुत लंबा समय आप लोग वेट किए होंगे, उसके बाद जो है आज एक वीडियो पॉलिटी का चढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाबू इसके लिए क्षमा भारी हैं, थोड़ी सी कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी, इसके वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। अब वो सारी चीज़ क्या बताएं हम आप लोगों को ऑनलाइन आकर के, ठीक है। आइए, क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो आपको पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायत में देखते होंगे मुखिया उखिया का इलेक्शन होता होगा तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वहाँ पे आरक्षण है। पंचायती राज व्यवस्था में आप आराम से चुनाव उनाव लड़िए, ठीक है। आज ये सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए सूचना के अधिकार का आंदोलन का शुरुआत जो था राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था बाबू? राजस्थान में। उसके बाद आज ये किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल की व्यवस्था नहीं है? तो उसमें आ जाइए ब्रिटेन। आंसर हो जाएगा कैसे? ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो देखिए राजनीतिक दलों का जो है सर्वप्रथम गठन अगर देखें तो वो जो था अमेरिका ने किया था, ठीक है। देखिए वहीं से मतलब अगर हम एक क्वेश्चन और है संघ वाला क्वेश्चन जो है, तो ये भी जो मतलब भारत जो है यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है, तो ये संघ वाला भी जो है हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आ जाइए संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए संघ राज्य में जो होता है लिखित संविधान होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन भी होता है और उसके बाद जो होती है उसमें एकहरी शासन व्यवस्था जो होती है नहीं होती है, ठीक है। एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय होती है, संघ राज्यों में न्यायालय वाले होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाइए 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो देखिए 15वीं लोकसभा में चुनाव में जो थी महिलाओं की भागीदारी जो थी 10% था। कितना परसेंट? 10%, ठीक है। कितने परसेंट थी बाबू? 10%। ध्यान देते चलिएगा। देखिए गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। देखिए अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन की सरकार में जो होती है जो प्रशासन पे बात करें तो वो ढीली ढक्कड़ हो जाती है। जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति दो राजनीतिक दल एक साथ मिल करके अगर कहीं पे मतलब जो है वो सरकार खड़ी कर लिए हैं, और जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर अभी जैसे बीजेपी और जदयू का जो है गठबंधन सरकार बिहार में चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर देखिए जदयू का कोई नेता जो है पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? फोन करेंगे छूट जाएगा। वैसे ही मतलब अगर बीजेपी का पकड़ा जाता है तो बीजेपी वाला, तो दोनों तो मतलब सरकार पे क्या कर रहे हैं, मतलब प्रशासन को ढीली, मतलब प्रशासन कैसे बिगड़ जाता है? नेताओं की वजह से, ठीक है। प्रशासन हर जगह से घूम फिर करके मजबूर वहाँ होकर के मजबूर हो जाती है। देखिए मतलब सरकार में जो भी मतलब विधायक है, कोई विधायक जी के घर का है, कोई मंत्री जी का घर का है, तो उसको छोड़ना पड़ जाता है। तो इस तरह जो होती है प्रशासन ढीली पड़ जाती है उस मामले में, ठीक है। आ जाइए समवर्ती सूची में रखा जाता है। देखिए समवर्ती सूची में जो होती है केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है। क्या चीज रखा गया है? केंद्र और राज्य दोनों को रखी गई है, ठीक है ना। आ जाइए निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो उसमें जेडी गुड्डी, ठीक है। लोकतंत्र कह रहा है, लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे, मतलब जब लोकतंत्र का बात आ गया था उस टाइम जो थे रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो वो जेडे गुडी का नाम होता है। हमने बता उसके बाद जो है 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम अभी यहाँ पे आपको ऊपर बता ही रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास देखिए यहाँ दिया हुआ है कि संघ राज्य का उदाहरण है, तो देखिए संघ में जो है यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है ना। अगर अमेरिका का दिया हुआ ऑप्शन अमेरिका, अगर भारत भी दिया है तो भारत भी आंसर होगा, लेकिन भारत ऑप्शन में नहीं है, चीन ब्रिटेन है, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसमें से आंसर होगा आपका अमेरिका, ठीक है। संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। कोई दिक्कत? आइए लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है अब्राहम लिंकन जी का है। किनका है? अब्राहम लिंकन,
ठीक है, यह जो कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। ठीक है, ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। अगर आपको जो है ये स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट इधर 12 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। ठीक ना, आइए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो था जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। देखिए, इसमें जो है मोरारजी देसाई होंगे नहीं, नीतीश कुमार तो अभी हैं, इंदिरा गांधी भी नहीं होंगी। ठीक है, उसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए, अभी पंचायती राज हुआ तो उसमें महिलाओं के लिए जो है ना 50% आरक्षण रखा गया है। कितना? 50%। ठीक ना, आ जाइए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो आपके प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है ना, कौन करते हैं बाबू? राष्ट्रपति। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो देखिए, जो थे किसान यूनियन के नेता जो थे महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत जी। महेंद्र सिंह टिकैत जो थे आपके भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। और आ जाइए, उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। देखिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या जो होती है 545 होता है। कितना होता है? 545। कोई दिक्कत बाबू? 545। उसके बाद जो ये 17वां क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में ससुरा गलत है। ठीक है, क्योंकि अब ये गलत हो गया है। पहले जिस टाइम ये पूछा है ठीक पूछा है, 2015 में ये क्वेश्चन ठीक था, मतलब उस टाइम तक ये थी, लेकिन अब ये क्वेश्चनवा पूछेगा तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चनवा क्या कह रहा है कि देखिए, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, विशेष राज्य वाला अब कोई नहीं रहा। पहले विशेष राज्य में जो था आंसर, अगर विशेष राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर था। ठीक है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। मोदी जी आए, ऐसे भी मोदी जी गर्म आदमी है, 370 हटाए, जम्मू कश्मीर को जो है ले जा करके एक ही बार केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिए। ठीक है ना, चलिए आइए। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? देखिए, निम्नलिखित में लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल। अब आइए, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? देखिए, ये कह रहा है कि गठबंधन की सरकार जो है कैसे में बनेगा? तो देखिए, गठबंधन की सरकार एक दल का होगा तो अपने सरकार बना लेगा, द्विदलीय में भी नहीं। देखिए, गठबंधन में क्या होता है? 2-3 गो पार्टी जुड़ करके बनता है तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाती है। किस तरह की व्यवस्था हो जाती है? बहुदलीय। जैसे देखिए, अभी जो है आपके बिहार में इधर देखिए, बीजेपी, जदयू, उसके बाद हम जो जीतन राम मांझी, वीआईपी जो है, देखिए 3, मतलब एक जदयू, ठीक है, उसके बाद हम, और एक सबसे पहले तो बीजेपी को नहीं भूलना है, और उसके बाद वीआईपी। ये 4 जो है ना, मतलब आपको 4, देखिए ये 4 बड़े पार्टी जो है मिल करके क्या कर रहे हैं? बिहार में सरकार चला रहे हैं। मतलब इसमें तो ये 2 छोटे ही है, ये दोनों बड़े हैं, मतलब इन लोगों का गठबंधन है। तो देखिए, तो एक से कितने अधिक हो गए कि नहीं? तो इन्हें क्या कहा जाता है? बहुदलीय व्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? देखिए, ये चिपको आंदोलन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में बाबू ये भी गलत है। इसलिए गलत है, देखिए इसे हम गलत क्यों ठहरा रहे हैं? देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित कहता ना, तो हम यहाँ अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से मार लेते। क्योंकि देखिए, चिपको आंदोलन जो थी वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो थी पेड़ काटने से संबंधित जो थी आंदोलन थी। वहाँ ठेकेदारों के द्वारा जो था उत्तराखंड में, मतलब पेड़ों को जो था काटा जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ के लोगों जो थे पेड़ों से चिपक करके मतलब पेड़ काटने से मना कर रहे थे। तो ऐसे एग्जाम में पूछता भी है कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो थी 1918 में। कब? 1918 में। ठीक है, देखिए आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। ठीक ना, आप लोग घबराइए नहीं। देखिए, हम लोग आप लोगों का जो है जो भी चीज़ कहे हैं वो पूरा कराएंगे। बहुत थोड़ा समस्या आ जाता है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, हम लोग जब आपको बोले उस समय से 2-3 प्रॉब्लमें ऐसी आ गई, उसमें हम फंस गए। ठीक है, अब हर बात आपको हम नहीं बता पाएंगे। ठीक ना, कुछ मजबूरियां होती है जिसकी वजह से आदमी फंस जाता है।
ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग तैयारी अच्छा से कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा से पढ़िए, हमने जितना आपसे वादा किया है वो पूरा करेंगे बाबू, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी समय है हम लोगों के पास, ठीक ना। जितना पहले आपको करा दिया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान देते रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।